ऑल द बेस्ट दोस्तों। जनरली एक फ्रेज़ है, हम सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। आज से गुड मॉर्निंग की जगह सभी को ऑल द बेस्ट बोलना सीखिए। ऐसा है, ये सिटी है, याद कीजिए। रोज़ सुबह हम अपने डेली हम उठते हैं अपने घर से। सुबह हर दिन सुबह होती है, हर दिन कुछ नया होता है। हम 18 साल के लोग लड़के, 18 से 25 साल के बीच में जितने भी हम बेरोजगार युवा हैं, हम बस ये सोचते रहते हैं कि इस भीड़ में हम कैसे सर्वाइव करें। दुनिया की भीड़ हमें एक कंपटीशन से कम नहीं लगती। ऐसा है, एक जानवर भी संसार में स्ट्रगल करके जीता है। हम तो खैर इंसान हैं, भगवान का बनाया हुआ एक सबसे सुंदर रूप जिसे हम इंसान कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो डेली हमारी एक नई प्लानिंग होती है कि आज ये बिज़नेस करना है, आज वो काम करना है, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। रोज़ इसी तरह हमारी प्लानिंग चलते रहती है। कुछ प्लानिंग्स फेल होती है, कुछ प्लानिंग्स ठीक होती है। इन्हीं सभी प्लानिंग के बीच में हम दोपहर होने की राह देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लानिंग हमारी लगभग इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन कुछ जो प्लानिंग्स होती है जो हम अनएक्सपेक्टेड कर लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश होता नहीं है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए देख सकते हैं पब्लिक को। उसके बाद लेकिन दोस्तों, प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपका मेडिटेशन, इसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद में जो चीज़ होती है वो होती है खुद का एक लिया हुआ डिसीजन, जिसे हम सेल्फ डिसीजन बोलेंगे। एक टावर भी खड़े होने दोस्तों समय लगता है। सोचिए, ये टावर जैसा खड़ा हुआ होगा, वैसे ही व्यक्ति जब एक दिन का होता है तो एक दिन से लेके तो उसका 60 से 70 साल की जर्नी होती है, वो इस टावर के जैसी ही होती है। ऐसा है। तो दोस्तों, सक्सेस कुछ नहीं है। सक्सेस एक बहुत सिंपल चीज़ है। एक बार अगर आप एम्बिशियस हो गए तो सक्सेस पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस के जो टिप्स होते हैं, जनरली 18 से जो लड़के होते हैं वो अपने आप को, भले ही वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बार 18 साल की एज क्रॉस हो गई तो एक वोटिंग का हमें एक अधिकार मिल जाता है। और जैसे ही वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है हमें, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, अभी हम मैच्योर हो गए। हालांकि 18 साल में कोई मैच्योर होता नहीं है, बट एक सोच है कि 18 साल में हम मैच्योर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये बेटा देखिए, ये भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है बेचारा। तो हम सभी बेचारे हैं दोस्तों, राजा हो या रंक, सभी की क्वालिटी एक ही है। जैसे ये दीवार एक समय में नई हुआ करती थी, और सेम सिचुएशन आप देखिए, बाजू की दीवार ये जस्ट रेडीमेड बनी हुई है। तो दोस्तों, नए और पुराने में अंतर का भी होता है, लेकिन पुराना पुराना ही होता है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो दोस्तों, सुबह ज़रूर उठिए और आज से गुड मॉर्निंग की जगह ऑल द बेस्ट बोलना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट बोलने से एक कॉन्फिडेंस आता है। हम पेपर देने जाते हैं तो हमें लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, थैंक ऑल द बेस्ट ही बोलते हैं या बेस्ट लक बोलते हैं। तो मेरा कोई पर्सनल इंटीमेशन नहीं है गुड मॉर्निंग के लिए, लेकिन दोस्तों, आप आगे बढ़िए और नेचुरली अच्छा ग्रो करेंगे। आप क्या बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ काम करूं या मुझे कुछ काम करना है, तो मेरी इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कम पैसों में
या बिना लागत के ऐसे ऐसे बिजनेस आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जो आपने सोचे होंगे लेकिन आप उसे कर नहीं पाए या करने की आपने कोशिश नहीं की। ऐसा है। दूसरों की नौकरी करना एक प्रकार की गुलामी है। काम किसी और का, फ़ायदा किसी और को, कमा कोई और रहा है और 60-70 साल बाद हम वहीं से रिटायर हो रहे हैं और बड़े शान से बीड़ी पीते हुए हम उसी दुकान के सामने खड़े होते हैं या फैक्ट्री के सामने या कंपनी के सामने खड़े होते हैं या उस मालिक के सामने खड़े होते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि नहीं, इससे मैंने बनाया है। और वहाँ का मालिक तुम्हें एक प्राणी की तरह ही ट्रीट करेगा। ये फैक्ट है, इट्स ट्रू। ज़िंदगी में सफल होने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। क्या रतन टाटा ने सोचा था कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए या मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी को देना चाहिए? रतन टाटा जी ने भी शादी नहीं की। उन्होंने भी अपने पूरी वसीयत साइरस मिस्त्री को दिया था। ये शायद आपको पता है। फिलहाल टाटा की वसीयत साइरस मिस्त्री के पास नहीं है। जैसे टाटा, अंबानी, बिरलास, ये जितने भी हैं टाइकून, ये सभी टाइकून रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। क्या ज़रूरत थी रिलायंस को जियो लाने की, क्या ज़रूरत थी पेट्रोल पंप डालने की, क्या ज़रूरत थी, उसका चल रही थी रिफाइनरी, लेकिन उनको भी बिज़नेस में ग्रो करना है। सो भगवान ने ज़िंदगी दी है तो ग्रो तो करना है। जैसे पेड़, ट्री कैन ग्रो, ऐसा है। तो उसी तरह दोस्तों हमें भी ग्रो करना है। लाइफ जीनी है तो लाइफ के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा है। मैं आपको यहाँ पे डिमोरलाइज करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना है कि मुझे आप सबसे ये कहना है कि दोस्तों, अगर आप कमाने लायक हो गए हैं तो आप घर में मत बैठिए। घर में खाली बैठना एक अपराध से कम नहीं है। जंगल का शेर भी जब भूखा होता है तो उसे भी शिकार करने बाहर निकलना पड़ता है। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं बना है। कई मज़दूरों का हाथ मिलाकर इसका डेवलपमेंट हुआ है। वैसे ही हमारी लाइफ है दोस्तों। कई दोस्त आते हैं ज़िंदगी में, कई दोस्त जाते हैं। उसमें से कौन सा मित्र हमें काम आ जाएगा या कौन हमें सजेस्ट करेगा, ये हम कह नहीं सकते, तो कहना मुश्किल भी है। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो बिल्कुल आज से ही आप काम पे लग जाइए। बहुत अच्छे अच्छे काम है, मैं आपको काम सजेस्ट करूँगा। आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स दे सकता हूँ। अगर पैसा नहीं भी है तो भी मैं बिज़नेस टिप्स आपको बहुत अच्छे दे सकता हूँ, यकीनन। आप एक बार मेरे टिप्स लेकर देखिए, बिज़नेस टिप्स, क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। क्योंकि मैं भी एक बहुत सक्सेस लाइफ जीता था। मैं एक डबल इंजीनियरिंग किया हूँ और लाइफ के 45 अभी मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और इस 45 के एज में मैंने ऐसे सक्सेस, अनसक्सेस, फिट अनफिट देखे हैं जो मुझे बताते हुए भी खुद को ऐसा लगता है कि कैसे कैसे दिन मैंने झेले। लेकिन आज दोस्तों मैं एक सेटिस्फाइड और अच्छी लाइफ जीता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे माइंड को कंट्रोल किया और ये सोचा कि काम कौन सा सही है। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेलता तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना सक्सेस होता। उसे पता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो आपके अंदर जो हुनर है, तो दोस्तों आप हुनर को पहचानिए और हुनर के साथ ही आगे बढ़िए। क्योंकि कैसा होता है कि नया काम अगर सीखने जाओगे तो समय काफ़ी लग जाएगा। नया काम सीखने समय काफ़ी लग जाएगा। और आज हमारे पास इस इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना समय है नहीं कि हम इतना समय का यूटिलाइजेशन करें या इतना समय को वेस्ट करें। आज वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक भी समय नहीं है। ऐसा है। फेसबुक पे या ट्विटर पे, यूट्यूब पे टाइम पास करने के बजाय आप पर्सनल खुद अपना काम कीजिए। ऐसे नो डाउट बेनिफिशियरी रहेगा आपको। ये वीडियो या बिल्डिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों आप ये देखिए, सुबह सुबह का नज़ारा, कितना साइलेंट वातावरण है, कितना अच्छा लग रहा है।
कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है, और इसी प्लानिंग के बीच में वह व्यक्ति अपनी दिन भर की रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आज से काम पे लग जाइए और यकीनन आप बहुत सक्सेस होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा, बिज़नेस टिप्स। पैसे नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दुनिया में सभी को काम मिलता है। और वैसे भी दोस्तों ये दुनिया है, अनपढ़ गवारों को इसीलिए रखा गया है ताकि इतने जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको रोज़गार मिल सके। टाटा अंबानी ये उनसे पढ़े लिखे हैं, ऐसा है। सभी बेरोज़गार लोगों ने आविष्कार किए दुनिया में, ये हकीकत है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इसीलिए रखा गया है ताकि ये इतने मंत्री इतने बिजनेस टाइकून जो अनपढ़ गवार हैं इनकी हम नौकरी कर सकें। तो दोस्तों समय मत बिताइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, यकीनन बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। और माँ बाप से जो भी पंगे होंगे घर में, भाई से जो भी होंगे, यारों दोस्तों से जो भी होंगे, इन सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा में रखिए, साइड में रखिए, एकदम अवॉइड कीजिए, पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। यकीनन लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे आपको टिप्स कैसे लगे या मेरी जो बातें हैं मैंने आपसे जो शेयर की कैसी लगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब ऐसे से आपको वीडियो बना के दूंगा कि जो आपके लिए बहुत कामगार और सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू।